तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का इस जूम वेबिनार में वेलकम करता हूं, बहुत ज्यादा वार्म हार्टेडली। आज हम कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमें देखने वाले हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने वाले हैं जो कैसे काम करती है, वो जानना हमारे लिए बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यूजुअली जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, हम एक बहुत ही ज्यादा सुंदर, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ आज के इस वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। वो कोटेशन क्या कहता है? लाइफ इज लाइक अ राइडिंग अ बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। और ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अब ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है ना, वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखता है अपने आप में। लाइफ कभी भी बैलेंस में तब आती है जब हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जब हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। और जहां पे हम रुक जाते हैं, जहां पे हम किसी चीज को लर्न करना बंद कर देते हैं, किसी चीज को सीखना बंद कर देते हैं, तो वहीं पे हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे हमारी जो साइकिल की, लाइफ की साइकिल है, वो डिसबैलेंस हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कंटिन्यूअसली लर्न करना, किसी चीज को कंटिन्यूअसली उसमें काम करते रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पॉइंट में हम रुकते हैं, वहीं से हमारा डाउनफॉल, वहीं से हमारा डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कोटेशन हमारी लाइफ में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज की कंसिस्टेंसी पे। अब यूजुअली किसी भी पर्सन के, किसी भी आदमी के दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एफ्स होते हैं। उसका सबसे पहला एफ होता है उसका फिटनेस का, उसकी हेल्थ का। वो कितना ज्यादा अनहेल्दी है, वो कितना ज्यादा अनहेल्दी है, वो किस हिसाब से डाइट लेता है, क्या उसकी लाइफस्टाइल है। और उसका दूसरा एफ होता है उसका फिटनेस का। ये दोनों के दोनों एफ हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। पर अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर हम अपने फाइनेंस पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम अपनी फिटनेस को आज उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित होने वाला है। अब वो कैसे? आज हमारा जो पूरा मेन फोकस है वो रहता है हमारे फाइनेंस के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपनी सैलरी के ऊपर, जो होना इंपॉर्टेंट है। पर कहीं ना कहीं वो हमारी फिटनेस से हमें बहुत पीछे रख देता है। कोई भी एक्सवाइजेड पर्सन बहुत सारा पैसा कमा देता है, पर एट द एंड अगर वो अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करता हो, तो उसका सारा का सारा पैसा उसकी हेल्थ को क्योर करने में, उसकी हेल्थ को बेटर करने में निकल जाता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी पहली प्रायोरिटी को अपनी हेल्थ सेट करें, और अपनी पहली नीड को अपनी वेल्थ सेट करें। तो आज इसी प्रकार से आज हम बात करने वाले हैं हमारी प्रायोरिटी के ऊपर, हमारी लाइफ की एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल पॉइंट के ऊपर, जो है हमारी ह्यूमन हेल्थ। अगर हम स्टार्ट करें, अगर अपनी बॉडी को गौर से देखें, तो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, 5 एलिमेंट से मिलकर बनती है, जिसको हम 5 डॉक्टर्स भी कहते हैं या पंचतत्व भी कहते हैं। ये पांचों के 5 एलिमेंट हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर एक तत्व से, हर एक एलिमेंट से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। सेम तरीके से जो हमारा स्पेस एलिमेंट होता है, जिसको हम ईथर एलिमेंट भी कहते हैं या आकाश तत्व भी कहते हैं, वहां से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर मिलती है, जिसका नाम होता है बायोमैग्नेटिक पावर। अब जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑक्सीजन है, जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए खाना है, जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए पानी है, उतना ही इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं कहीं हम हमारे लिए बन जाता है ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी। अब ये वही बायोमैग्नेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी काम कर पाती है, वर्क कर पाती है। एक ह्यूमन बॉडी के सरवाइव करने के पीछे ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर साबित होता है। उसी के साथ साथ अगर हम गौर से देखें, ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी, कई सारे लोग कहते हैं कि एक नई एनर्जी है या कुछ साल पहले इसकी डिस्कवरी हुई, तब हम इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब से अर्थ फॉर्म हुआ, जब से हम इस पृथ्वी पे जीवित हैं, तब से अभी तक हमें ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी मिल रही है और आगे भी मिलेगी। पर आज हमने कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए हैं जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक पावर हमारी लाइफस्टाइल से आज कम होता जा रहा है। इसका सबसे पहला रीजन है, सबसे बड़ा कारण है हमारी बदलती लाइफस्टाइल। आज हमने किस प्रकार से अननेचुरल होम्स में अपने आप को शिफ्ट कर लिया है। आज अगर हम गौर से देखें, तो हमने अपने आसपास एक बहुत बड़ा कंपोनेंट, एक बहुत बड़ी चीज और ऐड कर ली है, जिसका नाम होता है आयरन। अब वो अलग अलग फॉर्म्स में होता है, फिर चाहे वो बिल्डिंग्स के फॉर्म में हो, कार्स के फॉर्म में हो, ऑफिस के फॉर्म्स में हो, वो लोहा हमारी लाइफस्टाइल में एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ये हम सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बेसिक सी साइंस काम करती है।
हमारी ह्यूमन बॉडी को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि उसमें हर एक कंपोनेंट का अपना अपना महत्व है। जो हमारी बॉडी में आयरन होता है वो एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में हमें 4 ग्राम आयरन देखने को मिलता है, और जब उस 4 ग्राम आयरन को यही बायोमैग्नेटिक एनर्जी मिलती है, तब वो पूरी बॉडी में मूवमेंट करता है, हमारे दिल तक, हमारे दिमाग तक खून पहुंचाने का काम करता है वही आयरन। अब आप सोच के देखिए कि आपके आसपास इतना सारा लोहा बढ़ा दिया है, तो जो मैग्नेटिक पावर एक ह्यूमन बॉडी के लिए मिलनी चाहिए थी, वही मैग्नेटिक पावर आज आसपास का लोहा कंज्यूम कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद हमने अपने आसपास एक रेडिएशन को और बढ़ावा दे दिया है, एक रेडिएशन को एक बहुत बड़े वॉल्यूम में बढ़ा दिया है, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन। अभी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्टिव है। केवल 10 मिनट के, केवल 15 मिनट के मोबाइल फोन यूज से अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम घंटों भर इसका इस्तेमाल करते हैं। एक स्टडी तो ऐसा बताती है, आज इंडिया में एक नॉर्मल जो कंज्यूमर है मोबाइल फोन का, वो 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटों तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है डेली वेजेस में, और ये एक एवरेज वैल्यू है। कई सारे लोग इससे ज्यादा करते हैं। तो अब आप सोच के देखिए कि हम तो इस लिमिट से कम सोते हैं। एक एवरेज ड्यूरेशन क्या है पता है स्लीप का? 6 से 7 घंटे। पर हमारा एवरेज मोबाइल फोन में वर्किंग कितना बढ़िया है, 7 से 8 से 9 घंटे। यही वजह है, यही रीजन है आज हमारी बॉडी में इतना सारा साइड इफेक्ट आ रहा है, इतना सारा रेडिएशन आ रहा है, और इतनी सारी डिसऑर्डर डिसफंक्शंस आ रहे हैं। आज छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा चिड़चिड़ापन बन गया है, उनमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ गई है। कारण क्या है? मोबाइल फोन का हार्मफुल रेडिएशन। महिलाओं में आज मिसकैरियज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है। उसके पीछे भी ये रेडिएशन एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। उसके साथ साथ आज हमने अपने खाने को भी बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर दिया है, उसमें कई सारे टाइप के हैवी केमिकल्स को इंड्यूस कर दिया है। अब आज जो भी हम खाना खाते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि उसमें कई सारा हमें आयरन देखने को मिलेगा, वाइटामिन देखने को मिलेंगे, प्रोटीन देखने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। पर आज अनफॉर्चुनेटली उसमें वो सब ना मिलता है हमें, और उसकी जगह हमें क्या मिलता है? भरे भर के केमिकल्स। और वो केमिकल्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के सेल्स पे अटैक करते हैं, वहां टॉक्सिन्स बनाने का काम करते हैं। और ये प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस होता है, तो इसी इसी वजह से हम इसको एक स्लो पॉइजन भी कहते हैं। ये धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को इंटरनली खराब करना स्टार्ट करता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाती है। अगर हम इसी चीज को कंपेयर करते हैं लाइफ को 100 साल पहले या 150 साल पहले, तो ये सारी की सारी चीजें इतना मेजर नहीं हुआ करती थी। ऐसे घर नहीं हुआ करते थे, ऐसा मोबाइल फोन का रेडिएशन नहीं हुआ करता था, हमारे खान पान में इतना सारे केमिकल नहीं देखने को मिलता था। यही वो रीजन था जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमें कोई भी इतना मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता था। पर आज क्या हो गया? आज यही सारी चीजें बदल चुकी हैं। आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी खत्म कम हो चुकी है। कारण क्या है? हमारी चेंज इन लाइफस्टाइल। और आज हम चाह के भी इन सारे कारणों को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का। पर अगर हम ध्यान से देखें कि कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में क्यों आती है और कैसे आती है, और उसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, तो अभी हम ये जानने वाले हैं कि ये जो डिसीजेस हैं, ये डिसीजेस जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं आपको, ब्रेन हेमरेज, सर्वाइकल, बीपी, डायबिटीज, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, माइग्रेन, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आज कॉमन बन रही हैं। ये हम सभी लोगों को पता है। पर इसके पीछे का रियल रीजन क्या है? एक्चुअली में हम लोग, हमारा साइकोलॉजी कैसे काम करती है, हम हमेशा सिम्टम्स को देख के काम करते हैं। जब हमें छींकें आनी स्टार्ट होती है, तो हमें लगता है कि हमें बुखार आने वाला है, हमारी बॉडी अनहेल्दी है, तो हम उसके हिसाब से दवाई खाते हैं। पर एक्चुअली में हम कभी भी उसका साइंटिफिक रीजन नहीं देखते, उसका रूट कॉज नहीं देखते कि वो बीमारी अगर आई तो क्यों आई। उस बीमारी के आने के कई सारे कारण हो सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम लो हुई हो, हमारे हॉर्मोन्स ने ठीक से काम करना कम कर दिया हो, तो हम वहां पे काम नहीं करते, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम नहीं करते। हम केवल और केवल उस जुकाम को कम करने का काम करते हैं, और कुछ इसी वजह से आज हमारी बॉडी में इतने सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं।
उसी के साथ साथ अगर हम रूट कॉज की बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी में होने वाली 99.99% प्रॉब्लम्स के दो मेजर रीजन करके आते हैं। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कारण सिर्फ यही होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में जो भी प्रॉब्लम आती है उसके आने के हजार अलग अलग रीजन हो सकते हैं, बट जो रूट कॉज रहता है, जो मेन रीजन रहता है, वो हमेशा यही दो रहते हैं। सबसे पहला होता है जब बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है या कम होता है। अब एक्चुअली में ये भी कई सारी रीजंस की वजह से होता है। अब ये भी एक्चुअली में कई सारे अलग अलग रीजंस की वजह से होता है। जिस हिसाब से हम खाना खा रहे हैं, जितना जंक फूड का हम इंटेक करते हैं, जितना कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ हम खाना खाते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इस ब्लड सर्कुलेशन खराब करने के रीजंस होते हैं। जो भी हमारी अनहेल्दी डाइट है वो क्या करती है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को खराब करती है, उन आर्टरीज को, उन वेन्स को थिक करती है, उससे ब्लड अच्छी तरीके से ट्रांसफ्लो नहीं हो पाता। उसी के साथ साथ जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन जाता है तो भी हमारी बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम्स को हम इनविटेशन देते हैं। अब इन दो रीजंस को हम मैक्सिमम प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन इनके साथ नहीं होता, बट इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं इन दो प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी होती हैं। अब अगर हम सामने से किसी बीमारी को देखें तो हमें नहीं लगता कि वो ब्लड सर्कुलेशन खराब होने की वजह से होती होंगी, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जब उसकी हम पूरी साइकिल देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छा, एक्चुअली मैं ये जो प्रॉब्लम हुई ये खराब ब्लड के सर्कुलेशन की वजह से हुई। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स है। एक एग्जांपल जो सबसे क्लासिक एग्जांपल है इस चीज का, वो है हमारा हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक आज कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है ये हम सभी लोगों को पता है। ये जून 2022 की न्यूज है कि पिछले 10 सालों में जो हार्ट अटैक का रेशियो था वो 75% से बढ़ा। अभी 2024 खत्म होने वाला है तो रेशियो कितना ज्यादा और बढ़ चुका होगा। तो ये सारी न्यूज हमें ये बताती है कि किस प्रकार से आज ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। ये प्रॉब्लम्स तो कम होनी चाहिए थी क्योंकि हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारी साइंस डेवलपमेंट कर रही है। पर एक्चुअली में प्रॉब्लम्स बढ़ क्यों रही हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि क्योंकि हम अपने पंच तत्व को बैलेंस करने पे काम नहीं कर रहे। हम केवल और केवल उस दवाई का इंटेक करके उस सिम्टम को लेस डाउन कर रहे हैं जो हमसे आज नहीं हो पा रहा। उसके पीछे भी यही रीजन है क्योंकि आज हमारी बॉडी इंटरनली वीक है। इंटरनली वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो उन दवाइयों को एब्जॉर्ब कर पाए। वो जो दवाइयां होती है उसमें जो केमिकल्स होता है, ड्रग्स होता है, उनका वो इंस्टॉलेशन कर पाए। यही रीजन है उस चीज का। उसके बाद हर साल 12 से 13 लाख जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी डेथ होती है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। जैसे मैंने बताया था, सबसे ज्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा कार्डियक अरेस्ट आज यंगस्टर्स में देखने को मिल रहा है। उसके पीछे भी रीजन यही है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी डाइट से, मोबाइल फोन के रेडिएशन से, उनका अनहेल्दी लाइफस्टाइल से आज सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। इसीलिए उनकी बॉडी में आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। आज थायराइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है जो अगेन यंगस्टर्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बेसिकली काम किस पे कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल रीजंस पे काम कर रहे हैं। हम तब भी ये नहीं कर रहे कि कैसे हम उस हार्मोन को बैलेंस करवाएं, कैसे हम उस हार्मोन की पूर्ति करवाएं। हम क्या करते हैं, हम एलोपैथी की मेडिसिन का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को लेस डाउन करने में लगे रहते हैं, ना कि उसको रूट कॉज से क्योर करने में। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अलग अलग लोग होते हैं जिनका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वो योगा से अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर लेंगे, एक्सरसाइज करने से अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर लेंगे, या डाइटरी सप्लीमेंट से खुद को क्योर कर लेंगे। बट एक्चुअली में ऐसे लोग बहुत कम हैं, इनका रेशियो बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि ये उनको भी पता है कि एक दिन योगा करके, 2 दिन योगा करके या 15 दिन योगा करके उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली। सालों लग जाते हैं योगा में कंसिस्टेंट होके, तब जाके हमें कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। और जो प्रॉब्लम इंटरनली है हम उसको कैसे ठीक करेंगे, तो आज हम इसी एक सॉल्यूशन की बारे में बात करने वाले हैं। पर उससे पहले एक ऐसे सॉल्यूशन की मैं आपको बात बताने वाला हूँ जिसको आज हम बहुत ही ज्यादा हेविली इंटेक करते हैं, जिसका नाम है एलोपैथिक। इस एलोपैथी की मेडिसिन को आज हम बहुत ही ज्यादा हेविली कंज्यूम कर रहे हैं। अब नो डाउट एलोपैथी की मेडिसिन हमें
क्रिटिकल कंडीशन पे बचाती हैं, वो हमें सेफ रखती हैं, वो हमें हाई टाइम पे आने से बचाती हैं। बट क्या एक एलोपैथिक का इतना हैवी डोसेज में अपनी बॉडी में इंट्रोडक्शन करना एक लंबे टाइम के लिए क्या हमारे लिए हेल्दी है? सबसे बड़ा सवाल तो ये आज जिस टाइप की एलोपैथिक मेडिसिन हम खा रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा हैवी डोसेज में होती है। हैवी डोसेज में होने की वजह से वो बॉडी में कई सारे साइड इफेक्ट्स और करती है, क्योंकि आज हमारी बॉडी अंदर से उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हमारी बॉडी का जो बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं आज वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है। तो हमें कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने में अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, रादर देन ये सोचने से कि अगर हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो एलोपैथिक हमें बचा लेगा। अगर एलोपैथिक इतना ज्यादा स्ट्रांगली काम कर रहा होता तो ये सभी लोग आज जीवित होते। इन सभी लोगों को कोई भी बहुत रेयर प्रॉब्लम नहीं थी, वही सारी कॉमन प्रॉब्लम्स थी। इनके साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी रहा करता था, बट स्टिल ये कैसे खुद को नहीं बचा पाए? क्योंकि थ्योरी यहाँ भी सेम काम करती है, थ्योरी हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए सेम काम करती है। हमें सबसे पहले अपने पंच तत्वों को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने 7 चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी ह्यूमन बॉडी को हेल्दी बनाना पड़ेगा, तभी जाके कोई भी मेडिसिन भी काम करेगी। तो हमें कहीं ना कहीं अपने पंच तत्व को बैलेंस करना पड़ेगा, और उसके एक कंपोनेंट को हम बहुत आसान तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, और जिसका यूज करके हम अपनी बॉडी का वो मैग्नेटिक पावर को दोबारा से रिगेन कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो सॉल्यूशन बन जाती है हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी। अब ये एकमात्र ऐसी थेरेपी है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली काम करती है हमारी बॉडी में उस पंच तत्वों को बैलेंस करने में। अब वो कैसे, इसको हम आगे जानने वाले हैं। तो उससे पहले अगर हम ये देखें कि इस बायोमैग्नेटिज्म का बेस क्या है, ये किस चीज पे आधारित है, किस चीज पे काम करती है। तो जो हमारी मैग्नेटिक थेरेपी है वो काम करती है रेयर अर्थ नियोडिमियम मैग्नेट्स के ऊपर। अभी जो मैग्नेट्स होते हैं वो 100% नेचुरल होते हैं, और इवन साइंस ने प्रूव कर दिया है कि ये बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करते हैं। सबसे बड़ा स्टेटमेंट ही यही है कि बिना किसी साइड इफेक्ट के ये काम करते हैं, ये वर्क करते हैं। उसी के साथ साथ ये हमारी बॉडी से उस पीएच लेवल को बैलेंस करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करते हैं, उस ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये हमारी बॉडी के 7 चक्रास को बैलेंस करते हैं। और जब हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हेल्दी होता है तब जाके हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजन रूट भी हेल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें ये बनाया कैसे जाता है, तो डीप डाउन अर्थ में से ये सॉइल निकल जाती है, फिर जिसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जिसमें कई टाइप के एलिमेंट्स को और ऐड किया जाता है, तब जाके ये न्यूडिमियम मैग्नेट्स फॉर्म होते हैं। तो ये हमारे लिए इतने ज्यादा वैल्यूएबल न्यूडिमियम मैग्नेट्स हैं। अब ये मैग्नेटिक थेरेपी काम कैसे करती है? एक्चुअली में इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक लेवल से काम करती है। जिस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी को उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो सेल्स होते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में हमें इन टोटल 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स दिख जाएंगे। और इन सेल्स की खुराक क्या होती है? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। तो सेम तरीके से जो ये मैग्नेटिक थेरेपी है वो भी हमारे सेल्स के ऊपर ही काम करती है, और अदर देन उस ब्लड के सर्कुलेशन को बेटर करने का काम करती है। आज के टाइम पे मेजर प्रॉब्लम हमारी स्क्रीन पे है, जगह जगह पे प्लेग, जगह जगह पे ब्लॉकेज, जगह जगह पे कोलेस्ट्रॉल की लेयर बढ़ जाना। तो हमारी बॉडी को एक्चुअली में चाहिए क्या? एक ऐसी चीज जो उस प्लेग को कम करे, एक ऐसी चीज जो उस ब्लड के सर्कुलेशन को और बेटर बनाए, और वो हम एलोपैथिक से कभी भी नहीं कर सकते। एलोपैथी केवल ब्लड के सर्कुलेशन को तेज कर सकती है, और जिससे हमारी बॉडी में कई सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। पर ये एक ऐसी नेचुरल थेरेपी है जिसमें क्या होता है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन एक रेगुलेटरी स्पीड में चलना स्टार्ट होता है। जो प्लेग है, जो ब्लॉकेज है, वो रिमूव होना स्टार्ट होती है। और वो कैसे होता है? मैग्नेट्स के इंट्रोडक्शन की वजह से। अब आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस प्रकार से जब हमारी बॉडी में कोई भी मैग्नेटिक पावर नहीं होती तो वो किस प्रकार से जगह जगह पे रुक जाती है। पर जैसे ही उसको एक कांस्टेंट मैग्नेटिक पावर दी जाती है, उसकी मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। एज सिंपल एज दैट। कि हमारे ब्लड में आयरन होता है, जैसे ही वो आयरन
इस मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ इसी प्रकार से हमें अपने ब्लड को चलाना होता है, यही उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। अब अगर हम बात करें इंडिया में कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस थेरेपी पे एक बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रही है, एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस के साथ काम कर रही है, वो है ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। और जो हमारी कंपनी के सीएमडी हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट इन्वेंट किया, जिन्होंने प्रोडक्ट एक मास तक भेजा, जो अगेन हमारे लिए आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। ये प्रोडक्ट ना तो केवल हमारा प्रेजेंट सिक्योर करता है, बट उसी के साथ साथ हमारा फ्यूचर भी सिक्योर करता है। आज हमारे पास वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने घरों से दवाइयों को, बीमारियों को एक आसान स्टेप से दूर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कई लाखों परिवारों तक पहुंच सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए। और ये सारी चीजें कब पॉसिबल हुई? जब सर ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया इस थेरेपी के ऊपर और इसको प्रेजेंट किया हमें एज ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग एक बार चैट बॉक्स का यूज करके सर को ग्रेटिट्यूड शो करें कि सर ने जो प्रोडक्ट हमारे लिए लॉन्च किया वो एक्चुअली में हमारे लिए कितनी ज्यादा वैल्यू रखता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें सर के बैकग्राउंड की, तो सर इस प्रोडक्ट के इन्वेंटर हैं, सर इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, सर इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और उसी के साथ साथ फाउंडर एंड एमडी हैं हमारे प्यारे से ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के। जो अगेन हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात बन जाती है कि ये सारे के सारे काम हमारे सर सिंगल हैंडेडली करते हैं। और कंपनीज की तरह नहीं है यहाँ पे कि इन्वेंशन किसी और ने करी, मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है, एक्सपोर्ट कोई और करता है। ये सारे के सारे काम सर सोलली करते हैं, और वो भी मुंबई जैसे शहर में बैठ के, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मेजर पार्ट है। आज हमारी कंपनी के पास वो सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल अथॉरिटीज के पेपर हैं जो एक हेल्थ प्रोवाइडिंग कंपनी के पास होने चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज मैक्सिमम कंपनीज क्या करती हैं, प्राइवेट अथॉरिटी से खुद को साइन करवा लेती हैं। पर हमारी कंपनी के पास प्राइवेट अथॉरिटी एज वेल एज जितने भी गवर्नमेंट फर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, आज हमारी कंपनी सबको फुलफिल करती है। आयुष मंत्रालय जैसे एक बहुत ही रिनोन्ड फर्म से आज हमारी कंपनी सर्टिफाइड है, आज हमारा प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। आज हमारी कंपनी के पास हर उस जगह से जो मेडिकल लाइन से बिलोंग करती है, सभी ने उनको ट्रॉफीज अवार्ड की हैं, उनको सर्टिफिकेट अवार्ड किए हैं। किस वजह से? उनके प्रोडक्ट के क्वालिटी की वजह से। कोई भी फॉल्ट नहीं है हमारे प्रोडक्ट में, कोई भी फ्लॉज नहीं है हमारे प्रोडक्ट का। इसलिए आज हमारी कंपनी नंबर वन कंपनी है इस बायो मैग्नेटिक थेरेपी के ऊपर। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, हमें बेसिक से कुछ काम करने हैं। सबसे पहला हमें सोना है, और तो और सोना एक टास्क भी नहीं है। पर हमें इस बार जब सोना है, हमें एक ऐसी मैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर सोना है जिस मैट्रेस पे डिफरेंट पोल्स के मैग्नेट लगाए गए हैं। अब एक्चुअली में मैग्नेट करते क्या है कि जब भी हम रात को इस पे सोते हैं, ये हमारी बॉडी में हीलिंग के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। ये ना तो किसी चार्ज से चलते हैं, ना तो इसमें कुछ बैटरी लगाई गई है, इसमें वही नियोडिमियम मैग्नेट लगाए गए हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। और उसी नियोडियम मैग्नेट की पावर है जो हमारी बॉडी को इतना जल्दी हील करती है, उसके हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाती है, बॉडी को एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। उसी के साथ साथ ये हमारी बॉडी में एक डीप स्लीप भी देती है। आज के टाइम पे डीप स्लीप मिलना बहुत सारे लोगों के लिए एक सपना बन चुका है, क्योंकि उनको उनकी नींद बहुत बार टूटती है रात को, क्योंकि बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा होता, बॉडी में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन हो नहीं रहा होता। बट जब भी वो उस मैट्रेस का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी नींद प्रॉपर बन जाती है, उनकी बॉडी में प्रॉपर ब्लड का फ्लो बनना स्टार्ट हो जाता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैग्नेटिक मैट्रेस हमारे लिए। जो मैक्सिमम टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी से, वो रात को ही ब्रेक डाउन होते हैं इस मैट्रेस के थ्रू। सेकेंडरी है हमारा बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। अभी हम चाहे कुछ भी बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत ही अच्छी डाइट खाते हैं या बहुत अच्छी हमारी लाइफस्टाइल है, पर एक चीज ऐसी है जो हमेशा हमारे साथ रहने वाली है, और वो है मोबाइल फोन का रेडिएशन। हम उससे कैसे बचेंगे? उससे हमें प्रोटेक्शन देता है ये बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। अब ये भी उन नियोडियम मैग्नेट के बेस पे चलता है, और जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को काटती हैं। तो जब भी कोई पर्सन इस ब्रेसलेट को वियर करता है तो उनकी बॉडी सेफ बन जाती है ऐसे किसी भी रेडिएशन से।
उसी के साथ साथ ये दिन भर बॉडी में उस मैग्नेटिक पावर को देता रहता है, हमारे ब्लड को रेगुलेट करवाता है एक अच्छी स्पीड में, एक अच्छे अमाउंट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड। अब अगेन ये वाटर एनर्जी पैड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे जो हम पानी पी रहे हैं वो मैक्रो क्लस्टर भी है, वो एसिडिक है नेचर में। बट जैसे हम इस वाटर एनर्जी पैड का इस्तेमाल करते हैं अपनी वाटर बॉटल्स में, तो पानी से वो सारी की सारी डिस क्वालिटीज रिमूव हो जाती है। हमारा पानी अल्कलाइन बन जाता है, पानी माइक्रो क्लस्टर बन जाता है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा खुद ब खुद बढ़ जाती है। और टॉक्सिन्स बाहर निकालने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। बहुत आसान तरीके से हम अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को आउट कर सकते हैं अपनी बॉडी से, एक ऐसे पानी का इंट्रोडक्शन करके। उसी के साथ साथ अगर कोई भी पर्सन इन तीन कामों को बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल करता है, रात को मैट्रेस पे सोता है, दिन भर वाटर एनर्जी पैड का पानी पीता है, एक ब्रेसलेट को वियर करता है, तो उनकी बॉडी से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स निकल जाती है। जैसे खराब ब्लड के सर्कुलेशन की, रेडिएशन के इफेक्ट की, एक अनइवन स्लीप की, या इम्यूनिटी कम होने की। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये, अगर कोई भी पर्सन रात को मैट्रेस पे सोए, दिन भर इसका पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा ब्रेसलेट वेयर करे, तो उसकी बॉडी को आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में किसी भी मेडिसिन का इंटेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बॉडी को होल सोलली 360 डिग्री में फुलफिल करता है जो भी चीजें उसमें नहीं होती। उसके बाद आज कई सारे हाई प्रोफाइल लोग करेंटली इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाने में, अपनी बॉडी को सेफ और साउंड रखने में। क्योंकि इन सभी लोगों को पता था कि इनके कलीग्स ने, इनके मेट्स ने इसका इस्तेमाल नहीं किया और उनका क्या हाल हुआ, ये इन सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो फिर चाहे वो किसी स्टेट के सीएम हो, या इवन किसी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर क्यों ना हो, आज सभी लोग इस थेरेपी का बढ़ चढ़ के इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पूरी लाइफस्टाइल में इसको उतार रखा है। और जरूरी भी है, क्योंकि अगर आज हम ध्यान से देखें अपने इंडिया की क्रिटिकल इलनेस के ऊपर, वो डे बाय डे खराब होते जा रही है। हर साल 24 से 25 लाख लोगों की डेथ होती है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से, और ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। लंग डिसीज से हर साल 11 से 12 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अगेन ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर हमें इस नंबर से बचना है इन फ्यूचर, क्योंकि नंबर और बढ़ने वाला है, आने वाले सालों में डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है, इवन डॉक्टर्स ये खुद कहते हैं। तो अगर हमें एक ऐसी सिचुएशन से खुद को, खुद की बॉडीज को, अपने फैमिलीज की बॉडीज को बचाना है, तो हमारे पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, जो है ई बायोटोरियम की मैग्नेटिक थेरेपी। इसके अलावा हम किसी भी चीज पे, किसी भी सब्सटेंस पे अपनी बॉडी को डिपेंड नहीं करवा सकते। अगर हम उसके बाद समझें कि किसी को इसको इस्तेमाल नहीं करना होता, केवल तीन टाइप के लोग हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले है प्रेग्नेंट लेडी, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना होता। दूसरे हैं जिनके हार्ट में पेस मेकर लगा है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनकी बॉडी में इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप लगा है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना। जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जिनको ये पंप लगा है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना। बाकी सभी लोग किसी भी एज कैटेगरी के हों, फिर चाहे वो किसी भी जेंडर कैटेगरी के हों, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 0% भी साइड इफेक्ट किसी भी ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम लास्टली बात करें हमारी ई बायोटोरियम के मैग्नेटिक थेरेपी का यूएसपी क्या है, इसकी कुछ सिंपल सी यूएसपीज हैं जो इसको अलग बनाती हैं। इसकी सबसे पहली यूएसपी क्या है पता है? कि ये कोई भी मेडिसिन नहीं है। इसमें हमें कोई भी ड्यूरेशन सेट नहीं करना कि सुबह हमें इतने बजे इसका इस्तेमाल करना है, दिन में इतने बजे इसका इस्तेमाल करना है, या रात को इतने बजे इसका इस्तेमाल करना है। ऐसा कुछ भी बाउंडेशन इसमें नहीं है। जब चाहे तब हम इस मैट्रेस पे सो सकते हैं, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा सोएं। ब्रेसलेट तो दिन भर पहनना ही है, और पानी जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा उसका इंटेक करना है। ना तो कोई मेडिसिन है, इसलिए ना उसका कोई साइड इफेक्ट है। इसमें अपनी बॉडी में कुछ अप्लाई नहीं करना, किसी भी टाइप का सप्लीमेंट नहीं है, ना ही कुछ कंज्यूम करना है। इसीलिए ये अलग बन जाता है। इसीलिए इसकी इस थेरेपी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। लास्टली इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन जो आप सभी लोग के पास छोड़ के जाऊंगा। डिसीजन आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एज अ प्रिकॉशन लो या इसको एज अ क्योर लो। क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है, ये हर उस पर्सन के इम्पोर्टेंट है जो आज जिंदा है। जिनकी बॉडी में प्रॉब्लम है
उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट जिनकी बॉडी में आज प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर उनको ऐसे ही अपनी लाइफ को हैप्पीली आगे तक ले आना है, तो उनके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, जो है ई बायोटोरियम की मैग्नेटिक थेरेपी। कि आने वाले फ्यूचर में किसी की बॉडी सेफ नहीं रहेगी, सबकी बॉडी में वही प्रॉब्लम आएगी जो आज हम सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि सबका खान पान सेम है, सबकी लाइफस्टाइल सेम है, सबका एनवायरनमेंट सेम है। तो इसीलिए हमें आज से किसी चीज से प्रोटेक्शन चाहिए जो हमें आने वाले फ्यूचर में इन सारी की सारी प्रॉब्लम से बचाए। इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने ये सेशन को इतने ध्यान से सुना, इतनी